बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो डायबिटीज़ के हवाले से है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी मालूमात से हैं और बेहतरीन हर्बल टिप दूंगा, जिसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से जो शुगर का लेवल है, डायबिटीज़ लेवल है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि डायबिटीज़ की मेन वजह क्या है, कि होती क्यों है। मैं वजूहात भी बता दूं कि डायबिटीज़ की पैदा होने की वजूहात क्या है, इसका लेवल ऊपर क्यों जाता है। तो मेरा जो सबसे पहले है, जो इसका जवाब है, जो तिब्बी तहकीक कहती है, जब ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर बॉडी में ना हो रही हो और शक्कर ज़्यादा बने जिस्म में, शक्कर ज़्यादा एक्चुअली शक्कर की नॉर्मल मकदार जिस्म में बन रही होती है। अब उसको डिस्ट्रॉय भी करना होता है काम काज करके। आप हलें जुलेंगे तो शक्कर खारिज होगी ना। जब आप हलें जुलेंगे नहीं, आप वॉक नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो वो शक्कर जिस्म में महफूज होना शुरू हो जाएगी। लुब में तो वो बनानी वो, जब फिर शक्कर की मकदार ज़्यादा होगी तो आपका डायबिटीज़ लेवल ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी अपने ब्लड को गाढ़ा ना होने दें। ब्लड को हमेशा पतला रखें। पतला रखने के लिए मार्केट में वेथिन टैबलेट है, ये डेस्प्रीन का इस्तेमाल करें, इससे खून पतला भी रहता है। और एक्सरसाइज लाजमी करें। मैं कुछ लोग इस बात से इतफाक़ नहीं करेंगे, अगर जो इतफाक़ नहीं करते वो सिर्फ इतना कर लें, अगर वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो डेली सुबह 1 घंटा सुबह वॉक करें, 1 घंटा शाम को करें। और वॉक इस हद तक करें कि पिंडलियों में दर्द शुरू हो। पिंडलियों में दर्द हो मतलब कि उसको वॉक कहते हैं। इस लेवल की वॉक करें, आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायबिटीज़ लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए ब्लड की सर्कुलेशन, जो बंदे नहीं ज़्यादा बैठे रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जी टेंशन लेने से डायबिटीज़ लेवल ऊपर जाता है, नहीं। डायबिटीज़ का जो लेवल है वो आपके बैठे रहने से होता है। आप ज़्यादा बैठ रहे हैं और खा पी ज़्यादा रहे हैं, प्रोटीन वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि जो प्रोटीन अक्सर कहते हैं। और एक जो नई तहकीक है जो रिसेंटली अभी तिब्बी माहिरीन ने निकाली है, कि आटे से भी डायबिटीज़ होती है, क्योंकि आटे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, नशास्ता पाया जाता है। अब नशास्ता वो है, अब देखें कि आप आटा खा रहे हैं, 2 रोटियां खा ली हैं। अब जब आप 2 रोटियों के जितना काम ही नहीं करेंगे, आपके अंदर नशास्ता रह जाएगा। नशास्ता रहेगा, शुगर का लेवल ऊपर आ जाएगा। इसलिए खुराक, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि एतदाल में रह के खाओ। तो एतदाल में रह के अगर आप खाएंगे तो फिर भी आप नहीं बीमार होंगे। जितना खाना खाते हैं उसको खूब हजम होने दें, उसके बाद खाना खाएं और भूख रख के खाएं। अगर आप 2 रोटियों की भूख है तो 1 रोटी खाएं। खाना भी कम खाएं, एक्सरसाइज भी लाजमी करें, आप डायबिटीज़ के कभी पेशेंट नहीं बनेंगे। अगर आप खुदा न खास्ता बन गए हैं तो हर्बल टिप देता हूँ, इसके इस्तेमाल से आपका डायबिटीज़ नीचे आएगा। लेकिन इसके साथ मेरी शर्त है कि आप अपनी जो खाने की मकदार है, जो नशास्ते वाली ज़्यादा प्रोटीन्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, वो कम कर दें। जितने आपको कैलोरीज चाहिए, एक हमारे पाकिस्तान और बरसगीर में ये ज़्यादा और इंडिया में ये पाया जाता है जी, बगैर कैलोरीज के, बगैर हमने चार्ट पढ़ा देखा नहीं, ठीक है, जो ग़िज़ा खा रहे हैं बस नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं, जो भी चीज़ खाएं उसके प्रॉपर कैलोरीज देखें, उनके विटामिन देखें कि आया कि हमें ये विटामिन चाहिए कि नहीं। एक्चुअली ये इल्म के नाक़िस होने की वजह से हम लोग ऐसा करते हैं, लोग आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। इसलिए जितनी आपको कैलोरीज चाहिए, जितनी आपको मकदार चाहिए खुराक की, उतनी खाएं। ज़िंदा रहने के लिए आप खाएं, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहें, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ मैं हर्बल टिप देता हूँ। हाँ, मेरी बात थोड़ी इस लेवल की है, उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात को इग्नोर करेंगे। एक्चुअली इस अंदाज में बात इसलिए की है कि खुदारा डॉक्टरों के पास जाने से पहले इस मेरी टिप पे अमल कर लें, जो मैंने कही है कि आप एक्सरसाइज लाजमी करें, खुराक को कम कर दें, नशास्ता वाली और प्रोटीन्स वाली मकदार जो खुराक है उसकी मकदार कम कर दें। साथ ही हर्बल टिप लें, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ना मेरा इसमें मेरा मुफाद है, आप लोगों का मुफाद है। एज ए मुस्लिम मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भारी फीसों से और भारी जो ट्रीटमेंट हैं उनसे बचें।
تو اس کے لیے ایک بہترین ہربل ٹپ ہے، اس پہ میں بتانے جا رہا ہوں، وہ اس کو نوٹ فرما لیں۔ آپ نے گڑمار بوٹی لینی ہے 2 تولے، 2 تولے آپ نے لینے ہیں کریلے، جو کریلے کے جو خشک ہوتے ہیں، مطلب کہ جو چھلکا ہوتا ہے خشک، وہ آپ کو 500 سے مل جائے گا۔ 2 تولے کریلے کے چھلکے، 2 تولے گڑمار بوٹی، 2 تولے جامن کی جو گٹلیاں ہوتی ہیں وہ، 2 تولے آپ نے یہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ جو بنے ہوئے چنے ہوتے ہیں وہ لینے ہیں۔ ان سب کو مکس کر لینا ہے، مکس کر کے صفوف کروا لیں۔ یہ میں نے کم مقدار بتائی ہے، مطلب کہ یہ 2-4 خوراکیں ہیں۔ یہ آپ نے صبح صبح خالی پیٹ 1 چمچ لینی ہے، اس کے بعد ناشتہ کریں۔ ناشتہ آپ کا لائٹ ہو، دوپہر کو بھی 1 چمچ لے لیں، شام کو بھی 1 چمچ لیں۔ جو زیادہ ہے، جن کا ذیابیطس زیادہ لیول رہتا ہے، کھانے کے بعد رہتا ہے، تو وہ کھانا کھا کے صبح کا ناشتہ کر کے اس کے ٹھیک 15 منٹ بعد یہ والا 1 چمچ لے لیں، تو اس سے ڈائبٹیز لیول نیچے آئے گا۔ اور جو بلڈ کا سلو ہے، مطلب کہ دل تھوڑا سا دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہوگی، بلڈ کی سرکولیشن بھی بہتر ہوگی۔ ایکچولی مین چیز ہے یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا، اس نے بھی بلڈ کا سرکولیٹ کرنا ہے۔ تو یہ بجائے میڈیسن استعمال کرنے کے آپ کو بلڈ کو سرکولیٹ رکھیں۔ اگر آپ تندرست ہیں، آپ کی ٹانگیں تندرست ہیں، آپ چل پھر سکتے ہیں، تو آپ چلیں ضرور۔ جتنا آپ بلڈ کے فلو کو سرکولیٹ کریں گے اتنے زیادہ آپ اچھے رہیں گے، ذہنی دباؤ کم رہے گا، اتنی اچھی آپ کا ڈائبٹیز لیول نارمل رہے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ فرنگی علاج پہ جائیں، ہربل ٹریٹمنٹ پہ جائیں، یا ایلوپیتھک یہ ہومیو پہ جائیں، تو آپ بلڈ کو سرکولیٹ لازمی کریں۔ جب بلڈ سرکولیٹ ہوگا، آپ چلیں پھریں گے، تو انشاءاللہ بہت اچھے اس کے رزلٹس ملیں گے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن کو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کر دیں۔ حکیم فیاض آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔